दरभंगा में इन दिनों पाक को लेकर बवाल मचा हुआ है। मैथिली ठाकुर के प्रचार में आए उत्तर प्रदेश की एक महिला विधायक ने पाक को लेकर जो बातें कही उससे पूरा मिथिला समाज, मैथिल समाज आक्रोशित है। उसके बाद ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मैथिली ठाकुर का एक और पाक को लेकर विवादित तस्वीर सामने आ गई, जिसमें मैथिली ठाकुर पाक के अंदर मखाना डालकर उसे एक तरह से कटोरे के रूप में प्रयोग करके मखाना खा रहे थे। ऐसे में क्या सोचते हैं मैथिल समाज के लोग और क्या रखते हैं विचार? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तरह से वार सा छिड़ गया है कि ये मिथिला का अपमान है, क्योंकि पाग जो है वो एक सम्मान है। क्या कहेंगे सर, आप लोग मैथिल हैं और पाग का क्या है यहाँ सम्मान और मान मिथिला में अगर कहें तो, और जो हुआ है वो बताइए किस द्वारा? देखिए, अलीनगर विधानसभा में मैथिली ठाकुर के प्रचार में जो यूपी से विधायकी आए हैं, नेत्री आए हैं, उन्होंने पाक का अपमान किया है और साथ में मैथिली ठाकुर भी पाक का अपमान किए हैं। तो हम लोग इस अपमान का विरोध करते हैं। किस रूप में देख रहे हैं? ये एक खामियां है, जानबूझ के किया गया ये एक घटना है जो हो गई, क्योंकि दोनों लोगों ने एक तरह से कहे तो गलती स्वीकार की और पाक के सम्मान के बारे में बात हुई। तो आप लोग किस रूप में अभी से देख रहे हैं? गलती स्वीकार करना अलग बात है, गलती जानबूझ के किया गया गलती है। और भाजपा जो है वो सेंटीमेंट को छूती है, वो हमारे विचार को गलत दिशा में ले जा रही है, चाहे राष्ट्रवाद का हो या सनातन का हो या मिथिला में पाग और मखान का हो, उसको गलत दिशा में ले जा रही है। और पाग हम लोग के मतलब सर का ताज है और उस ताज को जिस तरफ पाग को फेंका गया है वो निंदनीय है, असहनीय है। और मिथिला के लोग इस पाग के फेंकने का पक्का बदला लेने जा रहे हैं और मैथिली ठाकुर हार जाएंगी, ये भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू चौधरी हुआ। तो देखिए, ये पप्पू जी थे, डॉक्टर साहब भी है, उनसे ही बात करते हैं। सर, आप लोग किस रूप में देख रहे हैं? दोनों वीडियो आपने देखा होगा, क्या देखते हैं? जो विधायक थी वो और जो मैथिली ठाकुर का एक वीडियो आया है वो। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि इन रोम डू एज द रोमन्स डू। रोम में आपको वही करना है जैसा रोम वाले करते हैं, अर्थात कि रोम के कल्चर का आपका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पे पाग फेंक करके घटना जो की है, यहाँ पे हमारी माननीय नेत्री ने जो भाजपा से आती हैं, उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने सीधा ये घटना करके, ये तथ्य करके उन्होंने सीधा अपमान किया है। इस अपमान का हम लोग स्वतः विरोध करते हैं। क्या और गलती एक बार होती है। एक घटना तो ये हो गई कि उन्होंने पाग फेंका और कहा कि आप इनको सम्मान कीजिए। दूसरी घटना है जो भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि मैथिली ठाकुर जी खुद पाग में मखाना रख के खा रही हैं। तब आप सोचिए कि जो नेत्री उनके सपोर्ट में आई है, उनकी धारणा और कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर द्वारा किया गया ये कृत्य जिसमें वो पाग में रख के मखाना खा रही हैं, उनकी धारणा दोनों एक है और दोनों का मतलब है मिथिला के सम्मान का अपमान। लेकिन मैथिली ठाकुर ने तो बोला कि मिथिला के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो घटना हुई उसके लिए वो माफी भी मांगी। देखिए, पुरानी कहावत है कि गलती एक ही बार होती है, दो बार नहीं होती है। चलिए, माना कि उन्होंने एक बार पाग फेंक के गलती की जिसकी माफी उन्होंने मांगी। मैथिली ठाकुर से आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूंगा, तो अगर पाग का इतना सम्मान वो करना चाहती है तो पाग कोई थाली तो नहीं है जिसमें रख करके आप मखाना खा रही हैं। तो 2 बार आपने किया है, इसका मतलब पाग के प्रति आपकी धारणा जो है वो बिल्कुल ही गलत है। डॉक्टर उद्भट मिश्रा। देखिए, ये डॉक्टर उद्भट मिश्रा थे जिन्होंने पाग को लेकर बताया कि वो चूंकि मिथिला के सम्मान से जुड़ा हुआ वो चीज़ है पाग। और पाग यहाँ देखिए हर किसी के सर पे है, जो बड़े गर्व के साथ ये लोग लगाते हैं और इसका एक अलग मिथिला में महत्व भी है और पहचान भी है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि पाग का कितना महत्व है मिथिला में और क्या इसके जो अपमान लोग बता रहे हैं वो माफी के लायक है, और आप लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले मैथिली ठाकुर और उत्तर प्रदेश के नेत्री द्वारा जो पाक का अपमान किया गया है वो क्षमा योग्य नहीं है। इस पाक के अपमान से पूरे मिथिलांचल के लोग मर्माहत हैं और ये माफ़ी योग्य नहीं है। हमारे समझ से तो इस पर FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि मिथिला का पाग जो है
तो प्रधानमंत्री से लेके विश्व के सारे नेता को सम्मानित किया जाता है। और जानकी की धरती पर यदि सबसे सम्मानित चीज है तो मिथिला का पाग है। और पाग का अपमान करके मैथिली ठाकुर और उत्तर प्रदेश के नेत्री ने जो काम किया है वो माफी लायक नहीं है, और उसको मिथिला के लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। उसको वहां से हरा के पाग का अपमान का बदला लेना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ। देखिए, ये डॉक्टर राम मोहन झा थे। हम आपको बता दें कि आज खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे मिथिलांचल के समस्तीपुर जिले में, और वो अपने सर पर मिथिला का पाग ही डाल रखा था। कहीं ना कहीं जो भरपाई है, जो क्षतिपूर्ति है, शायद वो करने का प्रयास प्रधानमंत्री ने किया। सर, ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री आए थे समस्तीपुर में, उन्होंने मिथिला का पाग सर पे रखा है, तो क्या ये मैसेज है जो दरभंगा में पाग के साथ हुआ वो उसको क्षतिपूर्ति की, उसको डैमेज कंट्रोल का प्रयास है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हम लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यूपी से जो कीतका सिंह की क्या नाम है, कौन सिंह है, जो भी हो, वो जो आए हैं और वो जो पाक का जो अपमान किया है उसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, जो कि बहुत असम्मानीय काम किए हैं। तो हम लोग चाहेंगे जो कम से कम वो अब बिहार नहीं आवे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उनको भी अपमानित किया जा सकता है। तो क्या लगता है, वो तो माफी मांग लिए, लेकिन वो अभी चुनाव प्रचार में लगातार हुआ है, तो इसका लॉस भी हो सकता है क्या? इसका गुस्सा है लोगों के अंदर? खूब बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसका लॉस एकदम निश्चित होगा। दरभंगा में 10 में 3 भी सीट बीजेपी को जीतना मुश्किल है, मात्र कीतका सिंह के कथनी से। वो आप देख लीजिएगा, 14 तारीख के परिणाम में आप लोगों को स्पष्ट रूप से आ जाएगा। माफी दोनों लोगों ने माफी मांगी, क्या ये भरपाई नहीं हो पा रही है? नहीं, ऐसा आप किसी को आप गला काट दीजिए, उसके बाद बोल दीजिए जो हम माफी मांगते हैं, तब तो अच्छा रहेगा। यहाँ का जो लुटेरा विधायक सब है उस सब का मूड़ी हम लोग काट देते हैं, आप माफी मांग लेंगे, ऐसा माफ नहीं किया जाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम हो गया इंद्रभूषण झा, पप्पू झा। ये इंद्रभूषण झा जी थे। आप बताइए सर, आप युवा पीढ़ी से हैं, किसी चीज का सम्मान होना वाकई चीज है, क्योंकि मिथिला का वेशभूषा, खान पान, रहन सहन बिल्कुल अलग है। तो क्या लगता है, ये जो पाग है, जो सम्मान का चीज है, जो घटना घटी, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मिथिला पाग की जहाँ तक बात है तो पाग हमारी पहचान है, गौरव है, सम्मान है, संस्कृति है, ऐतिहासिक धरोहर है। पाग हमारा आन है, बान है। पाग हम सर पे पहनते हैं और सर का ये ताज है, और हमारे मिथिला का ये संस्कृति के साथ अपमान, धरोहर के साथ अपमान, तमाम इतनी बड़ी मिथिला वाले आबादी क्षेत्र के व्यक्ति के सम्मान पाक के साथ अपमान, ये मिथिला कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दे, अभी तक जो व्यक्ति पाक का अपमान किए, यूपी की विधायिका कीतका सिंह, वो मिथिला क्षेत्र में है। सबसे पहले हमारी मांग है अविलंब वो मिथिला क्षेत्र छोड़े, और नहीं तो हम मिथिलावासी उनको हाउस अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे इस अपमान का बदला मुंह तोड़ जवाब देकर के हम नए युवा पीढ़ी के मिथिलावासी, मिथिला के लोग, छात्र, नौजवान, समस्त हमारे गार्जियन उससे लेंगे। मैं उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करूंगा, क्या अगर महाराष्ट्र में कोई किसी महाराष्ट्र की वहां की मराठी संस्कृति के साथ अपमान करेगा, बर्दाश्त लायक है? गुजरात में नरेंद्र मोदी उस प्रदेश से आते हैं, गुजरात की संस्कृति के साथ कोई अपमान करेगा, ये बर्दाश्त के लायक है गुजरातियों के लिए? और आए दिन आप देखते होइएगा, चाहे महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, गुजरात हो, चाहे देश के अन्य प्रदेश, हिमाचल चले जाइए, आप कहीं किसी क्षेत्र में चले जाइए, हमारे मिथिला के लोगों के साथ, बिहारियों के साथ किस प्रकार से वहां क्षेत्रवाद को लेकर के, वहां की संस्कृति को लेकर के प्रवासी होने के नाते अपमानित किया गया है। और मिथिला में पाक को किस तरह से, उस फुटेज को हम कहेंगे जो देखिए सब लोग हाथ में लेकर के ऐसे उछाल के फेंक रही है और कह रही है जो इसका सम्मान से बढ़ के किसी खास व्यक्ति का सम्मान, ये कतई संभव नहीं हो सकता है। कीतका सिंह जी, आप मिथिला के धरती पे है, आपको ज्ञान का घमंड है क्या? ये धरती वो धरती है जहां बाबा विद्यापति
कवि कोकिल जो अपने सर पे पाग को ताज के रूप में सम्मान देते थे और पाग को पहनते थे, जिसके यहाँ स्वयं देवाधिदेव महादेव उगना बन के चाकरी करने आए। आप मिथिला को जानिए, आप मिथिला की संस्कृति को जानिए, आप मिथिला के गौरवशाली इतिहास को जानिए, आप मिथिला के सम्मान को जानिए, और अनर्गल भाषा देकर के आप राजनीति फायदा के लिए, चुनाव जीतने के लिए अगर यहाँ पे आप दुस्साहस कीजिएगा तो आपको ऐसा सबक मिलेगा, और आपको ही नहीं, आपके शीर्ष नेतृत्व को, आपके पार्टी को, जो आप मिथिला क्षेत्र में आपका होश ठिकाना लग जाएगा, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। अविलंब अगर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यूपी की विधायिका, जरूरत नहीं है मिथिला में, मिथिला के हर लोग अवेयर है, जनता यहाँ की जागरूक है, यहाँ यूपी से लाने की प्रचारक को क्या जरूरत है, मध्य प्रदेश से लाने की प्रचारक को क्या जरूरत है। आप डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं, यहाँ के लड़कों को नौकरी नहीं देते हैं, रोजगार नहीं है, और आप प्रचार के लिए बाहर से लाते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है। ये देखिए दीपक झा हैं, काफी आक्रोशित है। सर, आपने सभी लोग की बात सुनी है, आपको क्या लगता है कि ये पूरा मसला अब राजनीतिक हो गया है या नहीं? यहाँ से जो माफीनामा हुई इसके बाद खत्म हो जानी चाहिए? नहीं, माफीनामा से तो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है, और किसी चीज जो उसके अस्मिता से जुड़ी हो, उसके भावनाओं से जुड़ी हो, उसके वंशज से जुड़ी हुई हो, तो इस चीज को माफ नहीं किया जा सकता। ये माफी योग्य नहीं है। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार झा। तो देखिए, ये बबलू कुमार झा, हमने अलग अलग लोगों से बात की है, सभी लोग मैथिल हैं और पाक के सम्मान में हर कोई खड़ा है, लेकिन कोई भी इस जो घटना घटी है उससे सहमत नहीं है, उसका वो खंडन कर रहे हैं कि वो जो घटना है वो सही नहीं है।